अगर आप मार्केट में लगातार लॉस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरफ आपका रुझान होना चाहिए, आपको किस तरफ जाना चाहिए। क्या आपको स्ट्रैटेजी को बदलते रहना चाहिए या कौन-सी सबसे शानदार स्ट्रैटेजी? मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊँगा जो सच में बहुत मिरेकुलसली काम करता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए, सीखने के लिए एक अच्छा वक़्त आपको देना होगा। सिर्फ़ बैक टेस्टिंग से काम नहीं चलेगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप अगर सिर्फ बैक टेस्टिंग करके देख लेंगे, हाँ, ये चीज़ ठीक लग रहा है, अगले दिन से इसको करना शुरू कर देंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। इस पे आपकी अच्छी खासी पकड़ चाहिए, अच्छा खासा प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सीधा स्ट्रैटेजी पे आता हूँ, अगर आप देखते हैं कि मार्केट इस प्रकार से खुलता है। देखिए, पिछले दिन मार्केट अगर आप आधे पौन घंटे के बाद आधे पौन घंटे पहले मार्केट बंद होने से आधे पौन घंटे पहले अगर एक मूव देखते कि मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर मार्केट आपको और अगले दिन गैप अप खुलता हुआ दिखता है, तो ऐसे समय पे आप पहले 5 मिनट कैंडल का जो हाई और लो है, आप सबसे पहले उसको मार्क करिए। ये कितना ज़्यादा आसान हो सकता है, आप इसका अंदाज़ा अभी लगा लेंगे। मैं आपको बताता हूँ। हाई और लो को हम सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक ही कैंडल अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम उस पे ट्रेड नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही कैंडल के ऊपर अगर दूसरा कैंडल क्लोज हो जाता है तो यही से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बाय कर लेते हैं। आप ये मत करिएगा, आपको अगर करना है तो आप कम से कम 2 कैंडल का वेट करिए और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। स्टॉप लॉस कौन-सा होगा? स्टॉप लॉस होगा, देखिए यहाँ पे हो सकता है आप स्टॉप लॉस 2 प्रकार से ले सकते हैं। जिस कैंडल पे आपने ट्रेड लिया है, उस कैंडल के एक नीचे वाला जो कैंडल है उसका लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा, आप अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आपको पूरा विश्वास है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप यहाँ पर जो पहला जो कैंडल है, उसका जो लो है, वो आप स्टॉप लॉस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अगर पहला कैंडल 40 या 50 पॉइंट से ज़्यादा है, तो उसका स्टॉप लॉस आप उसके लो पे मत रखिएगा, क्योंकि अगर नुकसान होगा ना, ये बहुत बड़ा नुकसान करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको अभी भी सीखना बाकी है, तब जाके आप मार्केट से अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। आइए वापस अपने स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। चूँकि मैंने कहा कि अगर पहले 5 मिनट के ऊपर एक कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे, इसके ऊपर अगर और एक जाता है तो ही फिर हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट के बारे में सोचेंगे। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे हाई के ऊपर एक भी कैंडल शुरुआती दौर में नहीं गया है। आपको दिख रहा है, लेकिन सब के सब वीक है। अगर देखेंगे तो सिर्फ वीक ऊपर जा रहा है, कैंडल क्लोज ऊपर नहीं हो रहा है। अगर कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है रिजेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आप समझिए इस बात को कि मार्केट यहाँ पे पहुंचने की कोशिश तो कर रहा है, पर यहाँ पे सेलर्स होने के कारण मार्केट को वापस भेजा जा रहा है। इसीलिए हम वेट करेंगे। ये पहला कैंडल हमारा ये पे बना हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मार्केट 10 बजे के आसपास नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है। हमने क्या कहा, 2 कैंडल चाहिए, उसके बाद फिर मार्केट और एक यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। अगर थोड़ा सा इसको और हम नज़दीक से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेकंड कैंडल में ही आपको ये देखिए, इसने एक ब्रेकआउट दिया और ये अगले कैंडल ये भी एक ब्रेकआउट ही है इस कैंडल का। बहुत हल्का सा वो दिख रहा है अगर आप नज़दीक से देख सकते हैं तो, और आप यहाँ से फिर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एंट्री पॉइंट देखते हैं तो लगभग यहाँ पे 25,200 55-60 के आसपास है। अगर एग्जैक्टली अगर मैं इसको देखूँ तो लगभग ये 52 के आसपास है, 25,252 के आसपास है। अब यहाँ से अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो अब आप पर निर्भर करता है कि अब आप कितना पॉइंट्स के लिए मार्केट में ठहरेंगे। बात आती है अब हमारे टारगेट की। तो यहाँ पे टारगेट 2 प्रकार से सबसे अच्छा किया जा सकता है। आप चीज़ों को समझिएगा। सबसे अच्छा क्या है? वो है ट्रेल करते जाना। ट्रेल कैसे होता है? हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करेंगे? हमने तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रखा है। यहाँ से उठा के हमको स्टॉप लॉस को अब धीरे-धीरे ट्रेल करते जाना है। और कैसे करेंगे? जब मार्केट सीधा-सीधा जाते-जाते 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम हो रहा है, यहाँ पे अगर 2 विपरीत दिशा का कैंडल बनता है, मतलब 2 अगर रेड कैंडल, अगर आपने कॉल बाय किया है, तो अगर 2 रेड कैंडल बनता है,
फिर 2 ग्रीन कैंडल बनता है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से काम नहीं चलेगा, 2 से अधिक होना चाहिए। पहले 2 लाल या 3 भी चलेगा, लेकिन उसके बाद रिवर्सल के 3 ग्रीन चाहिए या कम से कम 2 ग्रीन चाहिए। आपको समझ में आया? मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ चार्ट से। जैसे सबसे पहले यहाँ पे 2 लाल कैंडल, 3 लाल कैंडल है, लेकिन वहाँ से फिर मार्केट 3 ग्रीन कैंडल भी दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे 2 ग्रीन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी जगह को हम कहते हैं स्विंग। यहाँ से मार्केट स्विंग करके अब वापस जा रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आया, दोबारा यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगा, हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए इस जगह को मार्केट ने कितना अच्छा पकड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी के आसपास मार्केट करीबन 2 घंटे के आसपास मार्केट यहाँ पे ठहरा हुआ है, फिर भी आप यहाँ पे वेट कर सकते थे। अब देखिए फिर यहाँ पे मार्केट हमको क्या चाहिए, लगातार 2 कैंडल और उसके बाद फिर मार्केट का रिजेक्शन ग्रीन कैंडल। यहाँ पर देखिए अब मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आपका पहुंच चुका था। कितना आपने कहाँ पे लिया था आपको याद है? 25,252। ये हमारा सबसे पहला एक नंबर है जहाँ से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। अब वहां से मार्केट कहाँ तक पहुंच गया है आप देखेंगे तो लगभग 25,360, ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे आपको 110 पॉइंट दे रहा था। अब सवाल आता है कि आपको 110 पॉइंट ले लेना चाहिए या फिर आपको यहाँ से सिर्फ जो स्विंग आ रहा है उसी के भरोसे रहना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे लिए 100 पॉइंट अगर आप देखते हैं, 100 पॉइंट एक ऐसा नंबर है निफ्टी में जहां पे अगर आपने ओटीएम में काम किया है, एकदम डीप भी नहीं, 20 रुपए के ऊपर 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे डबल के आसपास चला जाता है आपका प्रीमियम। आपने जितने का भी लिया, मान लीजिए 20 रुपए का, 25, 30 रुपए, 40 रुपए, मैं इन मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 100 पॉइंट चढ़ता है, अगर मान लीजिए आपने 30 रुपए का प्रीमियम लिया, तो वो कम से कम आपका 50-55 तक, कभी कभी 60 तक चला जाता है बहुत आसानी से। इसीलिए ऐसे जगह पे ट्रेल तो हम करते रहेंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है। अगर इसके नीचे चला था तो हम एग्जिट करने ही वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हमको 100 पॉइंट अगर मिल रहा है, किसी दिन अगर आपको 100 पॉइंट मिल जाता है, तो सबसे पहले 100 पॉइंट को लॉक कीजिए। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आना चाहता है, तुरंत वहां से एग्जिट हो जाइए। किसी और दिन, किसी दूसरे दिन, दूसरे प्रकार के स्ट्रेटेजी से आप पैसे बना सकते हैं, ले सकते हैं। पर अगर ऐसा आपको मिलता है 100 पॉइंट, तो कभी उसको छोड़िए मत। यहां पर फिर सिर्फ और सिर्फ स्विंग के भरोसे मत बैठिए कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, फिर 3 ग्रीन कैंडल उठाएगा, फिर हम यहाँ पे अपना स्विंग यहाँ पे रखा देंगे। नहीं, अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहा है, आप उसको सबसे पहले काम पे ले लीजिए। तो हम यहाँ पे 2 प्रकार से, अब मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक स्विंग पे हम स्टॉप लॉस को सेट करते जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे, और अगर मार्केट हमको 100 पॉइंट दे देता तो 100 पॉइंट किसी भी हाल में फिर छोड़ेंगे नहीं। अगर मार्केट 2-4 पॉइंट भी नीचे आ जाता है, हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे। इस बात को सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया एक दिन का। मैं आपको बताता हूँ कि और भी इसके पहले दिन मार्केट ने क्या किया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला कैंडल देखिए, अब दोनों को यहाँ पे लगा देते हैं। सबसे आसान तरीका है ये, मार्केट में बहुत आसानी से पैसे बनाए जा सकते, पर सच कहूँ तो लोगों को डर बहुत ज़्यादा लगता है लॉस होने का। ये डर आपको कभी पैसा नहीं कमाने दे सकता। हाँ, अगर आप एक दिन में 3-4 स्ट्रैटेजी, 3-4 ट्रेड में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप आराम से रह सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी पे रहिए, फिर देखिए उसका कमाल क्या निकलता है। देखिए यहाँ पे एक दिन पहले 14 तारीख को यहाँ पे कम से कम 1-2 कैंडल, 3, 4, 5, पांचवा कैंडल तक मार्केट पहले ही कैंडल के अंदर बना हुआ है, मतलब हम आराम से बैठेंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा, कम से कम 2 कैंडल क्लोज होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 कैंडल क्लोज हुआ, 2 कैंडल क्लोज हुआ। अब आपका ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट होता है लगभग 25,240 के आसपास से। बहुत सारे लोग इसी कैंडल पे ट्रेड ले लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि कई बार मार्केट यहाँ से बायर्स अचानक आपको फिर से इस कैंडल के इस कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर ले जाएगा। आपको यहाँ पे 2 कैंडल का वेट करना है और दोनों भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आया, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल आया, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, ऐसा मत करिएगा। इसको ब्रेकडाउन होने दीजिए। जिस कैंडल ने आपके पहले 5 मिनट कैंडल को ब्रेकडाउन दिया है,
उस कैंडल के नीचे और एक कैंडल का ब्रेकडाउन होना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारा स्विंग के बारे में हम देखेंगे। आपने ट्रेड कहाँ पे लिया? लगभग 25,240 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है। अब यहाँ पे देखिए 2 ग्रीन कैंडल है पर 1 रेड कैंडल है, मतलब स्विंग बना नहीं है। फिर यहाँ पे 3 ग्रीन लगातार कैंडल है और फिर यहाँ पे लगातार फिर 4 रेड कैंडल आ गए, मतलब यहाँ पे स्विंग बन गया। तो हमारा स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ से निकल के सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, आपने इस बात को याद रखिए, 100 पॉइंट को कभी छोड़ना नहीं है। 240 से मार्केट धीरे धीरे, अब देखिए यहाँ तक आ गया, 140 के पास आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ से मार्केट आपको और भी दे रहा था, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, 100 पॉइंट छोड़ना नहीं। अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ से 140 के ऊपर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, एक यहाँ पे इसको देखेंगे तो 140 के ऊपर, तुरंत वहां से निकल जाइए। कोई जरूरत नहीं है पूरा का पूरा यहाँ पे हाई एंड लो को कैप्चर करने की। अभी आप सोच के देखिए, 2 दिन अगर आप सिर्फ ये 2 दिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप 100 पॉइंट भी अगर कैप्चर कर लेते इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से, तो आपका कैपिटल 2 दिन में कितना ज्यादा आपका, मैं आपको कोई प्रलोभन नहीं दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं देखिए कितना महान स्ट्रेटेजी महान नहीं होता है, स्ट्रेटेजी को समझ के ट्रेड करने वाले महान होते हैं। लेकिन ये महानता सिर्फ एक दिन में नहीं आएगी, इसके लिए काफी प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको जितना आसानी से मैंने बता दिया है, उतना आसान आपको ट्रेड करते वक्त नहीं लगेगा। बार बार मन आपको कहेगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे 50-60 पॉइंट आपके बन गए हैं, आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करेंगे ना, यहाँ पे रगड़ के प्रैक्टिस करना पड़ता है, समय दे के प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर उसका कमाल देखिए। तो ये 2 दिन हुआ, चलिए मैं आपको और एक दिन का दिखा देता हूँ। इससे पहले दिन 13 तारीख, फर्स्ट कैंडल को हम हाई और लो को मार्क कर लेंगे। फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे हम, हाँ, और उसके बाद फिर और एक उसके लो को भी मार्क कर लेते हैं। ये मार्क कर लिया लो को भी। अब देखिए, पहले कैंडल को मार्केट ने एक कैंडल ब्रेकडाउन दिया है। हमारा नियम क्या है? 2 कैंडल चाहिए। अचानक अगला कैंडल इसके अंदर चला गया, मतलब आपका ट्रेड बनेगा ही नहीं। और 10:30 बजे तक, बस उससे ज्यादा आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटेजी को देखने मत आइएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बाद में ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत घट जाती है, फिर मार्केट में मजा नहीं रहता है। हाँ, बहुत यहाँ पे अगर फिर कर सकते हैं, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है, वो स्ट्रेटेजी अलग है फिर। लेकिन शुरुआत में अगर 10:30-11 बजे तक आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है ना, शांत बैठिए, कोई ज़रूरत नहीं और आपको ट्रेड के बारे में सोचने की। क्योंकि किसी किसी दिन आपके स्ट्रैटेजी के मुताबिक अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है ना, तो ज़बरदस्ती दूसरी स्ट्रैटेजी को आप यहाँ पे मत लाइएगा। जैसे आप सपोर्ट पे देखेंगे, रेजिस्टेंस लगा लेंगे, 2-4 और इंडिकेटर लगा लेंगे, आप ईएमए लगा लेंगे, ऐसा मत करिए। एक स्ट्रैटेजी पे टिके रहिए। पहला 5 मिनट टाइम फ्रेम को मार्केट ने अगर ब्रेकआउट दिया है तो ट्रेड लेंगे, ब्रेकडाउन दिया है तो ट्रेड लेंगे। अगर कभी-कभी क्या होता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कभी मार्केट आपको किस प्रकार से चीज़ों को दिखा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे भी अगर आप देखते तो उससे पहले दिन 10 तारीख है, पहला कैंडल, उसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे भी आपको ट्रेड दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो करीबन 250 के आसपास है। तो 250 के आसपास के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे बहुत आसानी से, देखिए मार्केट आपको 227 तक, ऊपर की दिशा में बात कर रहा हूँ, 27 तक ले जाता है। लेकिन अगर आप फिर स्विंग को मानते हैं, धीरे धीरे आप देखिए मार्केट यहाँ पे आके गया, 280 तक आ गया था। कुल मिला के अब ऐसे समय पे सिर्फ स्विंग पे भरोसा करने से भी काम नहीं होगा, क्योंकि आप स्विंग पे अगर काम भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एक स्विंग यहाँ पे बनता है, दूसरा स्विंग यहाँ पे बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर तीसरा स्विंग आप देखते हैं तो यहाँ पे बनता है। तो यहाँ तक मार्केट जब धीरे नीचे आता है तो भी आप प्रॉफिट में निकलेंगे। कुल मिला के अपने नियम को फॉलो करिए बस। आइए एक दिन का और देख लेते हैं। पीछे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे ये जगह देखिए, मार्केट आपको ऐसा कैसा छलाता है, देखिए जरा यहाँ पे। आप ऐसे छलावे में बिल्कुल मत आइएगा, अपने स्ट्रेटेजी पे बस कायम रहिए। इसके हाई और लो को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये हाई और लो को हमने मार्क कर लिया। हमारा स्ट्रेटेजी आपको भली बात याद है ना, 2 ब्रेकआउट चाहिए हमको। सबसे पहला यहाँ पे अगर आप देखते हैं,
तो मार्केट ने आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, ये एक ब्रेकआउट, ये दूसरा ब्रेकआउट आपको मिल गया है। आप यहाँ से ट्रेड ले लेंगे 108 पे। पर मार्केट क्या करता है, फिर धीरे 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 नीचे आने लगता है। पर यहाँ पर चूंकि आपका कैंडल, पहला कैंडल बहुत छोटे पॉइंट का है, मैंने आपको क्या कहा था, अगर मार्केट 30-40 पॉइंट का पहला कैंडल बना रहा है तो उसके लो को फिर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब इसका नतीजा क्या निकला, इसका नतीजा ये निकला 9 तारीख का कि मार्केट यहाँ से नीचे जरूर आया पर आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, इसके नीचे कोई कैंडल नहीं बना, इसको सपोर्ट मान के मार्केट यहाँ से ऊपर उठ गया। अब देख रहे हैं ये ऊपर उठ गया। अब देखिए मार्केट कहाँ तक गया था, धीरे 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 मार्केट एकदम टॉप पे जाके बंद हुआ। मतलब आप अगर यहाँ से भी ले रहे थे 108 के पास, आप यहाँ पे ले रहे थे और मार्केट लगभग यहाँ पे 180-90 के पास जाके मार्केट बंद होता है, मतलब फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। आप अगर इस तरीके से मार्केट को ट्रेड करना चाहेंगे धीरे धीरे, ये चीज़ एक दिन में नहीं बनती है। अच्छा ये 8 तारीख का और देख लेते हैं, 8 तारीख को भी देखेंगे तो और आपको धीरे धीरे आपका पूरा विश्वास यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अब देखिए पहला कैंडल का अगर आप यहाँ पे साइज देखते हैं कितना, 140, 150, 140 पकड़ लेते और नीचे 80, कम से कम ये 60 पॉइंट का कैंडल है, ये हमारा स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। ये सबसे पहले आपको समझ लेना है। तो हमारा स्टॉप लॉस कैसे हम डिसाइड करेंगे, अगर पहला कैंडल 40 पॉइंट से अधिक है तो फिर इसको स्टॉप लॉस मत बनाइए, इसके बाद वाला जो कैंडल आता है ना उसको स्टॉप लॉस बना लीजिए। मतलब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो पहला कैंडल ये वाला रहा, इसको ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया और इसको ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया। आइए देखते कि इसको सचमुच ब्रेकआउट मिला था भी या नहीं। हाँ, इसको हल्का ब्रेकआउट इसको मिला है, तो हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जिस कैंडल को ब्रेकआउट दिया ये वाला हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ से मार्केट जैसे नीचे चला आता है, ये वाला कैंडल नीचे आ गया, बस हम यहाँ से निकल जाएंगे। कुल मिला के अगर आप यहाँ पे अपना लॉस भी अगर देखते तो करीब करीब आपको यहाँ पे 30-40 पॉइंट का आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर किसी दिन आपका लॉस भी होता तो उसको सहर्ष एक्सेप्ट करना सीखिए। पर ये जो स्टॉप लॉस कहाँ सेट करना, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, बहुत सारे लोग फर्स्ट 5 मिनट के लो को ही बनाते हैं, ये कभी सही नहीं होता है। अब यहीं पे तो मात खा जाते हैं। पहला कैंडल अगर 50-60 पॉइंट का है, अगर वो लॉस देता है तो आपका 2-4 दिन का लॉस ले, प्रॉफिट का पैसा ले जाएगा। इसलिए ऐसे ट्रेड कभी मत करिए, शांतिपूर्वक देख सोच के समझ समझ के ही ट्रेड करने से ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।